जीव विचार वनस्पति काय जीवों के भेद साहारण पत्तेया वर्णस ई जीवा दुहा सुने भणिया जैसी मणंतानम तनु एगा सहारणा ते उ सहारण साधारण पत्तेयाप यानी प्रत्येक वनस ईव यानी वनस्पति काय जीवा यानी जीवों के दुहा यानी दो सुए यानी शास्त्र में भणिया यानी कहे गए जैसी यानी जिन मनंतानम यानी अनंत जीवों के तनु यानी शरीर एगा यानी एक सहारणा यानी साधारण तेव यानी वे अर्थों भावार्थ शास्त्र में वनस्पति काय के मुख्य दो भेद बतलाए हैं, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। जिन अनंत जीवों का एक शरीर हो वे साधारण वनस्पति काय कहलाते हैं। प्रस्तुत गाथा में वनस्पति काय के भेद बतलाए हैं। वनस्पति काय के मुख्य दो भेद है। साधारण वनस्पति काय जिनके एक शरीर में अनंत जीव हो, आलू गाजर प्याज आदि। प्रत्येक वनस्पति काय जिनके एक शरीर में एक जीव हो, आम पपीता भिंडी आदि। साधारण वनस्पति काय जीवों के भेद कंदा अंकुर किसलय पणगा सेवाल भूमी फोडाय अलय तीय गज्जर मोथ वत्तुला थेग पलंका। कंदा यानी जमीकंद, अंकुर यानी अंकुरा, किसलय यानी कोपले, पणगा यानी पंचरंगी फूलन, सेवाल यानी काई सिवार, भूमि फोड़ा यानी भूमिस्फोट, य यानी और, अलयत्य यानी हरे तीन, अदरक हल्दी और करचुरक, गज्जर यानी गाजर, मोथ यानी नागर मोथा, वत्थुला यानी वत्थुए की भाजी, थेग यानी एक प्रकार का कंद, पलंका यानी पालक, कोमल फलम च सवम, गुड़ सिराइम सिनाई पत्ताइम, थोहड़ी कुंवारी गुकुली, गलोय पमुहाई चिन्ह रूहा। शब्दार्थ कोमल यानी कोमल, फलम यानी फल, च यानी और, सभम यानी सभी, गुड़ सिराइम यानी गुप्त नसों वाले, सिनाई पत्ताइम यानी सन्न के पत्ते, थोहड़ी यानी थोहर, कुंवारी यानी घी कुंवार, गुगुली यानी गुगल, गलोय पोमुहाई यानी गलोय आदि, छिन्न रुहा यानी काटने पर उगने वाला, इच्छा ईणो अणेगे हवंती भेय अनंत कायाणम तेसिम परिजाण नत्थम लखन मेयम सुए भणियम। शब्दार्थ इच्छा ईणो इत्यादि, अनेगे यानी अनेक, हवंती यानी होते, भेया यानी भेद, अनंत कायानम यानी अनंत काय के, तेसिम यानी उनको, परिजाण नत्थम यानी जानने के लिए, लक्षण यानी लक्षण, एयम यानी यह, सुए यानी शास्त्र में, बढ़ियन यानी कहे गए। भावार्थ कंद अंकुर कोपले पांच रंग की फूलन सेवाल भूमिस्फोटक आर्द्रक त्रिक गाजर नागर मोथा वथुआ थेग पालक की भाजी सभी प्रकार के कोमल फल गुप्त नशे वाले सन आदि के पत्ते काटने पर बो देने से उगने वाली थोहर घी कुंवार गुग्गल फल गलोय आदि प्रमुख साधारण वनस्पति काय जीवों के भेद है इत्यादि अनंत काय जीवों के अनेक भेद है। उनको अच्छी तरह से जानने के लिए शास्त्र में उनके लक्षण बतलाए हैं। विवेचन उपयुक्त 9वीं व 10वीं गाथा में साधारण वनस्पति कायिक जीवों के प्रचलित कुछ भेद बताए गए। अन्य प्रकार से भी शास्त्रों में 32 अनंत काय का वर्णन मिलता है। इनके सिवाय बहुत से अप्रचलित साधारण वनस्पति काय के जीव भी होते हैं। इनकी यह विशेषता होती है कि इनके किसी भी भाग को काटकर बो देने पर उग जाते हैं। साधारण वनस्पति काय को अनंत काय एवं निगोद भी कहा जाता है। कंदा भूमि के भीतर पैदा होने वाला आलू प्याज लहसुन मूली आदि। अंकुर स्प्राउट बीज से निकले हुए अंकुरित धान चना मूंग आदि भिगोने पर जो अंकुरित होते हैं। किसले यानी नए कोमल पत्ते। पणगा यानी बासी अन्न में पैदा होने वाली 5 रंग की फूलन। सेवा यानी पानी के ऊपर छाई रहने वाली काई। भूमिस्फोटक सफेद रंग की छात्राकार वनस्पति। आर्द्र कृत्रिक हरी अदरक हरी हल्दी और हरा कचूरा। गज्जर यानी गाजर। मोथ यानी नागर मोथा। वथुआ यानी एक प्रकार का साग। ये उगते समय अनंत काय होता है, जब कोमल न रहकर कठोर हो जाता है तब प्रत्येक वनस्पति काय में गिना जाता है। थेग एक प्रकार का कंद। पलंखा पालक साग विशेष। सभी जाति के बीज गुठली रहित कोमल फल जिसकी नसें न दिखे ऐसे सने आदि के पत्ते काटकर बोने से उगने वाली वनस्पति। कुंवर पाठा थूर की जाति गुग्गल फल तथा नीम आदि पेड़ पर रहने वाले फल आदि अनेक साधारण वनस्पति काय के भेद होते हैं। साधारण वनस्पति काय जीवों के लक्षण गूढ़ सीर संधि पव्वम सम्म भंगम हिरगम च चिन्नरूहम सहारणम शरीरम तवि वरीयम च पत्तेयम। शब्दार्थ गुड गुप्त हो। सिर यानी नसें। संधि यानी जोड़। पव्वम यानी पर्व गांठे। संभग यानी तोड़ने से समान टुकड़े हो। अहिरंग यानी तंतु न हो। च यानी और। चिन्ह रूहम काटने पर भी उगे। सहारणम साधारण वनस्पति का। शरीरम यानी शरीर।
तव्वी वरीयम उसके विपरीत, च यानी और, प्रत्यय यानी प्रत्येक वनस्पति का। भावार्थ, जिनकी नसें संधि स्थल, जोड़ पर्व और गांठें गुप्त हो, दिखाई न दो, जिनको तोड़ने पर समान टुकड़े होते हो, जो काटने पर भी पैदा होते हो, जिनके तंतु न हो, ये सब साधारण वनस्पति जीवों के शारीरिक लक्षण है और इसके विपरीत प्रत्येक वनस्पति काय जीवों के लक्षण जानने चाहिए। विवेचन, प्रस्तुत गाथा में साधारण वनस्पति काय जीवों के शारीरिक लक्षण बताए गए, जिसकी नसें, संधि, जोड़ एवं पर्व या गांठ गुप्त हो, स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, जैसे कुंवार पाठाओं में नसें, साथिया एवं गांठ होने पर भी गन्ने की गांठों, संधियों की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हो, जिसको तोड़ने से समान टुकड़े होते हो, जैसे एरंड के पत्तों को तोड़ने से उसके पत्ते आड़े तिरछे टुकड़े होते हैं, जबकि झाड़ के पत्ते तोड़ने से समान टुकड़े होते हैं, जिसके तंतु न हो, जैसे शकरकंद के तंतु दिखाई नहीं देते, जबकि ज्वार के तंतु स्पष्ट रूप से व्यवस्थित दिखाई देते हैं, जिसका कोई भी भाग बोने पर भी उगे। प्रत्येक वनस्पति काय की परिभाषा एवं भेद। एक शरीरे एगो जीवो जेसीम तूते य पत्तेया फल फूल छल्ली कट्ठा मूलग पत्ताणी बियाणी। शब्दार्थ, एक यानी एक, शरीर यानी शरीर में, एगो यानी एक, जीवो यानी जीव, जैसिम यानी जिनके, तू यानी तो, ते यानी वे, यह यानी और, पत्तेया यानी प्रत्येक, फल यानी फल, फूल यानी पुष्प, छल्ली यानी छाल, कट्ठा यानी लकड़ी काष्ठ, मूलक यानी जड़, पत्तानी यानी पत्ते, बियानी यानी बीज, जिनके एक शरीर में एक जीव हो, वे प्रत्येक वनस्पति काय कहलाते हैं। इसके दो सात भेद है: फल, फूल, छाल, काष्ठ, मूल, पत्ते और बीज। प्रस्तुत गाथा में प्रत्येक वनस्पति काय की परिभाषा एवं भेद बताए गए हैं। जिन वनस्पति काय के एक शरीर में एक जीव होता है, वह प्रत्येक वनस्पति काय कहलाती है। इसके सात भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पति काय, कोई भी वनस्पति उगते समय जब अंकुर रूप से होती है तो पहले वह साधारण वनस्पति काय होती है, बाद में यदि वह प्रत्येक वनस्पति की जाति हो तो वह प्रत्येक हो जाती है, एवं साधारण वनस्पति की जाति हो तो वह साधारण ही रहती है। संपूर्ण वृक्ष का एक अलग जीव होता है और फल, फूल, शाखा, बीज आदि के अलग अलग जीव होते हैं। एक वृक्ष के आश्रित होकर संख्यात असंख्यात प्रत्येक वनस्पति काय जीव अपना अपना जीवन यापन करते हैं। इस अपेक्षा से कोई वृक्ष संख्यात या असंख्यात जीवों का समूह होता है। वृक्ष का कोई भाग साधारण का हो तो वह अनंत जीवों का भी आधार बन जाता है। प्रत्येक वनस्पति काय 12 प्रकार से उत्पन्न होती है। वृक्ष 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 के रूप में जैसे नीम, पीपल, आम आदि। गुच्छ, पौधे के रूप में जैसे मिर्ची, कपास, बैंगन आदि। पुष्प, पुष्प के रूप में जैसे गुलाब, मोगरा आदि। लता, वृक्ष पर चढ़ने वाली चंपक लता आदि। वल्ली, जमीन पर फैलने वाली बेलें जैसे ककड़ी, करेला, खरबूजा आदि। पर्व, गन्ना, सूंठ आदि गांठ के रूप में। तृण, अनेक प्रकार के घास रूप में। वलय, जिनकी छाल गोल हो ऐसा केला, खजूर आदि। हरित, शाक भाजी के रूप में उत्पन्न जैसे भिंडी, दूधी, चंदलिया आदि। 10. औषधि, गेहूं, ज्वार, बाजरी आदि धान्य जो फसल होने के बाद में सूख जाते हैं। जलरूह, पानी में उगने वाली वनस्पति जैसे कमल, सिंगोड़ा आदि। कुहुना, भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाली वनस्पति जैसे कुमुद, मुत्ता। पत्ते, तरु, मुत्तुम, पंचमी, पुढवाहिनो, सैल, लोए, सुहुमा, हवंती, नियम, अंत, मुहूर्ताऊ आदि। अहिस्सा। शब्दार्थ, पत्ते, प्रत्येक, तरुण, वृक्ष को, वनस्पति काय, मुत्तुम, छोड़कर, पंचमी, पांचों, पुढवाहिनो, पृथ्वी काय आदि, सयल, संपूर्ण, लोए, लोक में, सुहुमा, सूक्ष्म, अवंती, होते हैं, नियमा, अवश्य, निश्चित रूप से, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त, आयु यानी आयुष्य वाले, अदिशा यानी अदृश्य। प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़कर अंतर्मुहूर्त आयुष्य वाले पांचों ही सूक्ष्म, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और साधारण वनस्पति काय अदृश्य रूप से संपूर्ण लोक में निश्चित रूप से होते हैं। संपूर्ण लोकाकाश में सुई की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पृथ्वी काय आदि पांचों सूक्ष्म जीव नहीं रहते। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय के चारों सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। वनस्पति काय के जो साधारण व प्रत्येक भेद है, उनमें साधारण वनस्पति काय सूक्ष्म व बादर दोनों होते हैं, परंतु प्रत्येक वनस्पति काय केवल बादर रूपी होते हैं, सूक्ष्म नहीं। इन पांचों सूक्ष्म जीवों का आयुष्य मध्यम अंतर्मुहूर्त का होता है। इस प्रकार स्थावर में एकेंद्रिय जीवों के कुल 5 सूक्ष्म और 6 बादर मिलाकर 11 भेद हुए। सभी पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से, अतः एकेंद्रिय के कुल 22 भेद होते हैं। सूक्ष्म, जो आग से दिखाई न दे, काटने से कटे नहीं, अग्नि से जले नहीं, पानी में डूबे नहीं, ऐसा एक या अनेक जीवों के शरीर समूह को सूक्ष्म कहते हैं। बादर, बाह्य चक्षु से जो दिखाई दे सके और जिनका छेदन भेदन हो सके, ऐसे एक या अनेक जीवों के शरीर समूह को बादर कहते हैं। मुहूर्त यानी 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहते हैं। अंतर मुहूर्त, 2 समय से लगाकर 48 मिनट में एक समय कम
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।